नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आद्यांत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हिंदू बुरा ना है, न मुसलमान बुरा है, न सिख बुरा है, न ईसाई बुरा है, न पारसी बुरा है। जिसके अंदर बुराई आ जाए वही बुरा है। जिसके अंदर बुराई आ जाती है वो शैतान हो जाता है, जिसके अंदर भलाई आ जाती है वो भगवान, वो जो है इंसान होता है, और जो दूसरे के हित के लिए जीता है वो भगवान होता है। आज जरूरत है कर अपना कल्याण करने के और समझने के, आपस में लड़ने की जरूरत ना है। आज एक कहानी सुनाते हैं कि एक समय जगत गुरु शंकराचार्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक चंडाल जो है आकर के खड़ा हो गया। चंडाल डोम को कहते हैं, जो शमशान में लाश जलाता है। अब जो है जगत गुरु शंकराचार्य के चेला चपाटी जो थे वो चंडाल के हटा रहे थे रास्ता से कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, तुम रास्ता से हट जाओ। चंडाल जो है नहीं हट रहा था, तब तक ले जगत गुरु शंकराचार्य आ गए। जगत गुरु शंकराचार्य कहे कि भाई तू साइड क्यों ना हो रहे हो। वो चंडाल कहा कि ये बताओ कि इसमें अछूत क्या है। ये पच भौतिक शरीर अछूत है कि ये आत्मा अछूत है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये शरीर बना है, ये अछूत है कि ये चेतन आत्मा रूपी परमात्मा जो है ये शरीर के चलाता है, ये अछूत है। अब जगत गुरु शंकराचार्य के जो है होश उड़ गया और कहे कि हे प्रभु अपना परिचय दो कि आप कौन हो। और हम विनम्रता से, हमसे गलती हो गया कि हमने अछूत जान करके, चंडाल जान करके, आपके हमारे शिष्यों ने आपके जो है गलत बात बोले हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जब हाथ जोड़ के जगत गुरु शंकराचार्य जो है जब उस चंडाल से विनम्रता के साथ अपना क्षमा याचना करते हैं, तो वो जो है भगवान शिव थे जो चंडाल के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य के परीक्षा ले रहे थे। इसलिए कभी भूल करके किसी के छोटा मत समझ लेना, किसी के संग अत्याचार मत करना। पता न है कि किस रूप में कौन कहाँ मिलेगा। जाके भाई भावना जैसी, आहरी मूरत देखी तीन तैसी। भाई जिसकी जैसी भावना होती है साहेब उसी रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए नेत ठीक होगा तो सुखी रहोगे, नेत खराब होगा तो दुखी रहोगे। इसलिए अपने नेत के ठीक करो, अपने आचरण के ठीक करो और संत गुरुओं के शरण में जाके अपना कल्याण करो। भगवान जो है बेटा बेटी माता के गर्भ में बनाता है, ये जो है कोरा झूठ है। करोड़ों माता जो है उसके पेट के अंदर बच्चा के निर्माण होता है। क्या करोड़ों आदमी और माताएं के पेट में ये भगवान बैठ के बच्चा बनाता है? ये अज्ञानियों के विचार है। ये सभी सृजना के काम जो है प्रकृति करती है।
जैसा बाप होगा, जैसे माता होगी, जैसे उसके संस्कार होंगे, जैसे उसके खान पान होंगे, जैसे उसके रहन सहन होंगे, उस हिसाब से बेटा बेटी पैदा होता है और वही संस्कारी होता है। इसलिए भूल करके जो है किसी माता गर्भवती के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि वो जगत जननी है। ये संसार जो दिखाई देता है वो नर नारी सब की माँ है, पैदा करी है, जन्मदाता है, पालन पोषण करती है। और माता पिता एक ऐसा दुनिया में होता है जो मरते दम तक ले अपने औलाद के भलाई करता है। और औलाद जो है संगत में पढ़ करके अच्छा भी बनता है, खराब भी बनता है। इसलिए बाप महतारी के बच्चे बच्चियां के ऊपर नजर रखना जरूरी है, संभालना जरूरी है कि हमारे बेटा बेटी कहीं गलत लाइन तो न पकड़ रहा है। और शिक्षा दीक्षा में पूर्ण समर्थवान बनाना। आज जो है बड़े लोग के एक फैशन हो गया है। वो फैशन ये है कि जब बेटा बेटी पैदा होता है तो वो जो है मालिक होता है, मालिक राजा होता है, रईस होता है, सेठ होता है, अपार दौलत होती है। तो वो अपने हाथ से अपने बेटा बेटी के परवस्ती करने में शर्मिंदगा महसूस करता है, तो वो नौकर लगा देता है। अब बेटा बेटी पैदा हुआ, नौकर खिलाएगा, पिलाएगा, सुलाएगा, पालेगा, पोसेगा, सब कुछ नौकर करेगा। ये उद्योगपतियों की कहानी है, जो राजा महाराजा है, जो नेता है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, ये बड़े लोगों की कहानी है। और जब लड़का मालिक बनता है, बड़ा बनता है, ये बूढ़ा बूढ़ी बन जाते हैं, तो लड़का भी नौकरी लगाता है, क्योंकि वो भी जो है मालिक हो गया, वो बाप महतारी के सेवा ना करेगा। इसमें कारण क्या है कि बेटा बेटी बाप महतारी को नहीं करता? कारण यही है कि बाप महतारी नहीं किया, इसलिए बेटा बेटी नहीं करता है। जिसके बाप महतारी अपने हाथ से अपना बेटा बेटी के सब कुछ करता है, उसके बेटा बेटी भी जो है अपने माता पिता के सब कुछ करता है। इसी के नाम खेती है। जो बोओगे वो काटोगे, अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, खराब बोओगे तो खराब काटोगे। ये समझने की विषय है, विचार की विषय है, और अपने आचरण में उतारने की विषय है। आज जो है कुछ जो है मूर्खन धूर्तन की विचार है कि जो नारी है वो पढ़ ना सकती है, वो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकती, सतग्रंथ नहीं पढ़ सकती, वो सन्यासी नहीं बन सकती, और वो साधुनी नहीं बन सकती, और वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। और ये धूर्तन मूर्खन के दिमाग में यही था कि दुनिया के जब औरत जो है अज्ञानी हो जाएगी तो उसकी औलाद भी अज्ञानी होगा। जब औरत मूर्ख बनेगी तो उसके बच्चे भी मूर्ख बनेंगे, और जब जनता मूर्ख रहेगी तो हम जो है इस पर शासन करेंगे और इसे मूर्ख बना करके पैसा कमाते रहेंगे। इनकी पॉलिसी रही है, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। यही विदेशी नीति है। आज हिंदुस्तान के अंदर में जो है ये माताएं जो है पहले वेद के रचना करती थी, जैसे मैत्री थी, सती अनसुईया थी, और
कपिल जी के माता देहूति थी, सभी ऋषि पत्नियां जो है वो वेद के प्रखंड विद्वान होती थी। और हमारे जो ऋषि होते थे वो जो है कर्मकर होते थे, खेती करते थे, किसानी करते थे, व्यापार करते थे, शिल्पकार होते थे, लोहा लकड़ी सब कुछ के काम करते थे। लेकिन आज पाखंडी जो है, जो मोटा काम करता था उसको छोटा बना दिया, और जो छोटा काम करता था उसको बड़ा बना दिया। ये समझने की विषय है, इसको जाने। कर्म यहाँ पर जो है बंटवारा जो है 4 भाग में वेद के ऋषियों ने किया है। उसने जो है विद्वान को पंडित कहा है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो अपने दुर्गुण के मार करके अपना कल्याण करता है उसको क्षत्रिय कहा है, ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानियों के ब्राह्मण कहा है। जो दुर्गुण रूपी काम क्रोध मद लोभ अहंकार के हटा करके सत धर्म न्याय के अपने हृदय में स्थापना करता है, सतगुण को अपनाता है, दुर्गुण को हटाता है, ये व्यापार है। अगर अपना कल्याण करना है तो सतगुण को धारण करना पड़ेगा, इसी के नाम धर्म है। और दुर्गुण जब आता है तब काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये मनुष्य के पतन कर देता है। ज्ञान के विवेक के बत्ती बुझ जाता है और आदमी अंधा होकर के पाखंड में लग जाता है और अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी खाने में चला जाता है, कीड़ा मकोड़ा के खाने में। तो ये संसार में चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे हिजड़ा हो, चाहे हिजड़ी हो, सबके अधिकार है कि वो आत्मज्ञानी बन करके और संसार के सब दुख से अपने आप के छुड़ा ले। दुनिया में कोई ऐसी ताकत ना है कि हमको दुख से बचा ले। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख से तब ही बाची हो जब सकलो जरी जाए। कहते हैं कि दुख से तबे बचोगे जब सारे विकार जल जाएंगे, सारे कामना वासना राग द्वेष छूट जाएंगे, उनसे नाता गोता आया शक्ति तुम्ही ने बनाया है, उसमें सुख के, भोग के, आनंद के, मजा के चक्कर में फंसे पड़े हो, आयासक्त बने हो। ये आसक्ति के जब तक ना तोड़ोगे तब तक ले बंधन से तुम्हारी छुट्टी ना मिलेगी, मुक्ति ना मिलेगी और ना तुम्हारा कल्याण होगा। आज जरूरत है अपने बंधन को जानने के, अपने बंधन के आसक्ति के जानने के और इसे छोड़ने के, तोड़ने के और अपना कल्याण करने के। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जी न जानल तीन भागल हो रमैया राम। जो जानता है न वही भागता है। आग जो है जलाती है, ये वासना जलाती है, कामना जलाती है, राग जलाती है और बहुत भयंकर दुख है, बहुत भयंकर आग है। इसलिए इस आग से बचो, काम से बचो, क्रोध से बचो, मद लोभ से बचो, अहंकार से बचो। यही मनुष्य के दुश्मन है। मनुष्य के अपना कर्म ही हित है और अपना कर्म ही अपना दुश्मन है। अच्छे कर्म अपना हित होता है, गलत कर्म अपना दुश्मन होता है। इसलिए जरूरत है
कि ये सबसे ऊपर उठ करके अपना कल्याण करें। मंदिर जो है मनुष्य बनाता है, उसमें से कहीं माटी के मूर्ति बनाता है, पोखरा में से माटी ले आएगा, पेटाही बांधेगा, बांस के फट्ठी लगाएगा, देवता बनाएगा, 10 दिन पूजा करेगा और उसके 10 दिन के बाद जो है ले जाके नदी में डुबा के उसके हाथ गोड़ तोड़ ताड़ करके मुआ के नदी में डुबा देगा। ये पूजा है कि पूजा के नाम पर हमारे पूर्वजों के छवि खराब किया गया है। ये पूजा ना है, ढोंग है, पाखंड है, षड्यंत्र है। ये सबसे बचने की जरूरत है। दुर्गा जी के पंडाल बनता है, लाखों करोड़ों के खर्चा होता है, 10-15 दिन पूजा होता है, मेला लगा रहता है और उसको भी सभी रुपया के ले जा करके आप पानी में डुबा करके आप पानी में बहवा दिया जाता है। अगर वो पैसा के जो है ये मनुष्य गरीब बच्चों के शिक्षा पर खर्चा करे, भोजन पर खर्चा करे, कपड़ा पर खर्चा करे, दवा पर खर्चा करे, तो इससे बड़ा कोई और पूजा ना है। आज फैशन हो गया है कि जो रईस लोग हैं, कोई गरीब आदमी मांगने उसके पास जाता है तो वो उसको 1 पैसा ना देता है, लेकिन कोई ढोंगी अगर बहुरुपया पहुंचता है कागज या रसीद ले करके तो मुंह मांगा उसके रसीद पर मुंह मांगा पैसा देता है। और जो मांगने वाला है वो करोड़पति है, और जो देने वाला है वो भी करोड़पति है। तब जिसके पेट भरा है उसके का खिलाओगे? जो भूखा है, गरीब है, मजबूर है, लाचार है, दीन है, दुखी है, उसके सेवा करो, ये दान है। जिसके पेट भरा है उसको क्या दोगे? वो कहीं जाके दारू पिएगा, मांस खाएगा, व्यभिचार करेगा, तो जो पाप करेगा, और जिसके पैसा रहेगा वो भी आधा के पाप के भागी बनेगा। इसलिए पात्र के पहचान करके दान करो। एक राजा था तो वो राजा जो है वो खाली जो है दौलत के दान करता था। जब मर करके भगवान के दरबार में पहुंचा तो उसके आगे सोना चांदी रुपया रख दिया गया, ले खा। कहा अब भूखे वो रो रहा था, अब मर रहा था। कहा कि तुमने जीवन भर खाली गहना गुड़िया धन दौलत दिया है तो तुम्हारे पास तो दुनिया के सब कुछ है, तुम कभी अन्न भोजन दिया है नहीं तो तुमको ना मिलेगा। कहीं वस्त्र दिया है तो वस्त्र नहीं दिया है तो वस्त्र ना मिलेगा। कहीं पर तुमने जो है किसी के मजबूर के सहायता किया है तो नहीं, तो तुमके कोई सहायता ना करेगा। गरीब मजबूर दीन दुखी के कुछ समझे हो तो ना, तो तुम्हारे के कोई ना समझेगा। का ये सबके पीछे कारण क्या था? अज्ञानता। आज अज्ञान के अभाव है। सभी उपनिषद, वेद शास्त्र, ऋषि मुनि, देवी देवता चिल्लाते चिल्लाते मर गए कि आत्मा परमात्मा है, इसको जानो, इसके सेवा करो, दीन दुखी गरीब के मजबूरी के सुनो, मजबूरी के समझो, उनकी सहायता करो। और इसी में ये बहुत महान काम है। परमार्थ के कारण साधुन धारा शरीर। परमार्थ के कारण साधु बना जाता है और वो साधु के जान के दुश्मन बन जाते हैं अविवेकी, अज्ञानी, शैतान, दुष्ट, पापी, विधर्मी। इस पर एक कहानी सुनाते हैं कि एक महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती हुए। उन्होंने जो है कांग्रेस के नेता भी थे और महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य भी थे। उनके पिता पुलिस अफसर थे और इस शराबी कबाबी मांसाहारी आचरणहीन थे।
रायबरेली में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रोग्राम हो रहा था, प्रवचन हो रहा था। उसमें जो है मुंशी राम के पिताजी सत्संग सुने, तो सोचे कि अगर लड़का के बुला लेंगे, आए सत्संग सुनेगा तो कहीं वो आचरणशील हो जाए। मुंशी राम के बुलाए और मुंशी राम से पूछे कि भाई आ जाओ, यहाँ पर बहुत एक महान संत आए हैं, उनके विचार सुनना है। वो कहे कि इंग्लिश बोलता है, कहे कि नहीं। कहा कि तब उसके यहाँ हम नहीं आएंगे। कहे कि तुम्हारे जैसे बहुत अंग्रेज उनके शिष्य हैं। तब जो है मुंशी राम के खोपड़ी में आया कि अंग्रेज शिष्य है। हाँ, तब जाकर के मुंशी राम आए, उनके सानिध्य में सत्संग सुने, उनसे प्रभावित हुए, उनके शिष्य बने। और हरिद्वार के पास गुरुकुल जो है कांगड़ी में, वो अपना सारा दौलत लगा करके और समाज के सहयोग से बहुत बड़ा गुरुकुल बनवाए। वहाँ से जो है राजनेता धर्म नेता दोनों पैदा हुए, जो ये देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उन्होंने जो है लास्ट में विश्राम कर रहे थे, तो एक जो है मुल्ला गया, उसका नाम अब्दुल रशीद था। उसने कहा कि उनके शिष्य से कि भाई हमको प्यास लगा है, पानी पिला दो। शिष्य जो है जैसे गुरु जी के आज्ञा के अनुसार पानी लेने गया, तब तक ले नीचे अंदर से पिस्तौल निकाल करके गोली से श्रद्धानंद सरस्वती जी के गोली से भूज दिया। उनके फांसी के सजा हुआ। तो उस समय महात्मा गांधी कहता है कि अब्दुल हमारा भाई है। अरे फांसी तो जो है गांधी के भी हो जाएगा, अगर गलत करेगा तो वो तो उसके भाई भला है। तो इसलिए जो है जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये जो है संत गुरु के बीन बीन के मारते रहे कि ये जो है राष्ट्र देश के या समाज के हित में क्यों काम कर रहे हैं, ये विधर्मी क्यों न बन करके हमारा साथ आते हैं। आज इनकी किताब में लिखी है कि हिंदू के मारो काटो खाओ, यही तुम्हारा धर्म है। ये मोहम्मद साहब के विचार नहीं था, ये खलीफा जो विधर्मी थे उनका ये जो है विचार है। मोहम्मद साहब तो कहते हैं खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है, सब पर रहम करो और सबके रक्षा करो। इस बात के भूल गए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब